बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरियाए नील में कश्ती चलाने वाले एक मलाह का बयान है कि एक दिन बहुत ही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग मेरे पास आए और फरमाया कि क्या तुम मुझे अल्लाह के नाम पर दरिया के पार उतार दोगे। मैंने अर्ज़ किया कि हाँ। वो बुजुर्ग मेरी कश्ती पर सवार हो गए और मैंने इन्हें दरिया के पार उतार दिया। जब वो कश्ती से उतरने लगे तो उन्होंने मुझसे फरमाया कि मैं तुम्हें एक अमानत सौंपता हूँ, क्या तुम इसको कबूल करोगे। मैंने कहा कि जी हजूर, ज़रूर कबूल कर लूँगा। तो उन्होंने फरमाया कि कल फलां दरख्त के पास ज़ोहर के वक्त आना, तुमको वहाँ मेरी लाश मिलेगी। तुम मुझको गुस्ल देना और मेरे सराहने जो कफन तुमको मिले इसको मुझे पहना कर उसी दरख्त के नीचे दफन कर देना और मेरी गदरी और असा और मश्क को अपने पास रखना। और जो शख्स इन तीनों चीज़ों के तलब करने के लिए तुम्हारे पास आए उसको ये सब सामान दे देना। मलाह का बयान है कि मैं इन बुज़ुर्ग की वसीयत को भूल गया और बजाय ज़ोहर के असर के वक्त मुझे ख्याल आया तो मैं उस दरख्त के पास हाज़िर हुआ तो वाकई उन बुज़ुर्ग की मुर्दा हालत में पाया। मैंने वसीयत के मुताबिक इनको कफन पहनाया, उसमें मश्क की खुशबू आ रही थी। मैंने जो ही इनका जनाजा तैयार किया, एकदम नागहा एक तरफ से इंसानों की एक बहुत बड़ी जमात आ गई और मैंने इन लोगों के साथ नमाज जनाजा अदा करके उसी दरख्त के नीचे दफन कर दिया और अपने घर आकर रात में सो रहा। सुबह सवेरे ही एक जवान जो नाचने गाने वाले भाट का लड़का था मेरे पास आया। नहायत ही बारीक कपड़े पहने हुए, हाथों में मेहंदी लगी हुई और बगल में दस्तार दबाए मेरे सामने खड़ा हो गया और मैंने उसके सलाम का जवाब दिया। फिर उसने मुझसे दरियाफ्त किया कि फ़लाँ बिन फ़लाँ तुम ही हो। मैंने जवाब दिया कि हाँ मैं ही हूँ। उसने कहा कि फिर जो तुम्हारे पास मेरी अमानत है मुझे दे दो। मैंने हैरान होकर पूछा कि तुम्हें इसकी खबर क्यों कर हो गई। उसने कहा ये ना पूछे। मैंने कहा तुमको बताना ही पड़ेगा। मेरा इसरार सुनकर उसने कहा कि भाई मैं उसके सिवा कुछ नहीं जानता कि गुज़िश्ता रात एक शादी में सारी रात नाचता और गाता रहा। जब सुबह को अज़ान फजर हुई तो मैं नाच खत्म करके सो गया। अचानक एक शख्स मेरे पास आया और मुझको झंझोर कर कहा कि अल्लाह ताला ने फ़लाँ वली को वफ़ात दे दी है और तुझको इसका कायम मकाम बना दिया है, लिहाजा तू फ़लाँ मलाह के यहाँ जाकर उस वफ़ात पा जाने वली के तबरकात वसूल कर ले, जिनको वो बुज़ुर्ग तेरे लिए बतौर इमानत मलाह के पास रख के दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं। मलाह ने बयान किया कि मैंने इन बुज़ुर्ग की तीनों चीज़ें हस्बे वादा वसीयत भांड लड़के को दे दी। लड़के पर सामान हाथ में लेते ही एक इनकलाबी कैफियत नमूदार हो गई। इसने बारीक कपड़ों को उतार कर मेरी कश्ती में फेंक दिया और कहा कि तुम मेरे इन कपड़ों को जैसे चाहो बतौर सदका दे देना, और खुद इन बुजुर्ग की गदरी पहनकर और ऐसा मश्क लेकर चल दिया। मलाह का बयान है कि मैं इस भांड के लड़के की खुश नसीबी और अपनी महरूमी का ख्याल करके रोने लगा, यहाँ तक कि रात आ गई और मैं रोते रोते सो गया। मुझे इस रात ख्वाब में अल्लाह जल जलाला का दीदार हुआ और मुझसे रब्बुल इज़्ज़त जल जलाला ने इरशाद फरमाया कि तुम पर ये गिरा गुजरा कि मैंने अपने गुनाहगार बंदे पर एहसान फरमाकर इसको अपने दरबार की तरफ रजू करने की तौफीक अता फरमाई। ए मला, ये मेरा फजल है और मैं अपना फजल जिसे चाहता हूँ अता फरमा देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।